सिमी को पता चला अनन्या को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीहू है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है रमा निशिता दोनों बात कर रहे होते हैं वही पीहू के बारे में। तभी जो है कान लगाकर सुन रही होती सिमी। दोनों जब बातें करते हैं तो ये खुलासा करती इशिता कि बल्कि ये मैं नहीं, पीहू ने अनन्या को धक्का दिया था। उसके हाथों जो है फिर अनन्या नहीं रही थी। ये जैसे ही लोग बातें करते हैं ना, सुनने के बाद एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिमी के, और ये सच्चाई जानने बाद वहीं पर रोने लगती है। और वो कहती है हमें जाके परम से बात करनी होगी। जो कि यहाँ पर खुलासा है, परम सब कुछ पहले से जानता था, फिर भी वो नहीं बताया, अभी तक किसी को भी नहीं बताया, सच्चाई छुपा कर रखा। सिमी जाते ही गुस्सा में और जाते ही परम का गला पकड़ लेती है। परम जी, आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपा कर रखा? परम कहता है मैं कैसे बताता, मैं तो खुद बदला लेना चाहता था इशिता से, इसलिए मैं चाहता था जो हम दर्द भुगते हैं वो भी वो भुगते, इसलिए मैं सोचा कि किसी को नहीं बताएं और आगे हम कांड करते जाए। जहाँ पर सिमी कहती है आप जब ये सब बात था कम से कम मुझे बताना चाहिए था, लेकिन कहता है नहीं, हम जो सोचे उचित समझे वही किए, बस अब जो है हमें बदला लेना है। सिमी कहती है और हम भी उसे खून के आंसू रुलाएंगे। इधर रमन इस तक गलस लगा लेता है, बोलता कुछ भी नहीं होगा पीहू को तुम टेंशन मत लो। इधर जो है रोशनी फोन पे बात करती है, बहुत खुश रहती है। तभी उसके मोबाइल पे एक फोन आता है, कहता है कि यहाँ पर जो आदि का एक्सीडेंट हो गया, वो लोकेशन बताता है, आप जल्दी से आ जाइए। सिमी भंडार के पास पहुंच जाती है, फिर वहां पर आदि भी आ जाता है। दोनों आते ही खुशी से गले लगा लेते हैं, कहते हैं करे तुम ठीक हो? बोलते हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे हमारे पास फोन आया था तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। बोलते मेरे पास ही फोन आया था सेम लोकेशन को लेकर, इसीलिए हम वहाँ भागते हुए आ गए। जहाँ पर दोनों जो है आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तब कहते हैं हो सकता है किसी की चाल होगी, तभी जो है दोनों को हम लोग को यहाँ बुलाया गया है। ऐसा कौन कर सकता है मेरे घर में? लेकिन उधर से आवाज आती है शगुन का, ये मैंने किया है, मैंने तुम लोग को बुलाया है। हम जान रहे हैं तुम चिट कर रहे हो ना आलिया के साथ में, तुम डबल गेम खेल रहे हो। अरे तुमने शादी किया है उससे और रह रहे हो तुम इसके साथ में, कैसा लड़का है तुम, मुझे तो शर्म आती है। लेकिन शगुन जो है बहुत सारी बातें आदि को बोल जाती है, यहाँ तक कि समझाती रोशनी को। तो रोशनी जो है वहां पर चुप रहती, कुछ आंख तक नहीं दिखा पाती है। लेकिन यहाँ पर शगुन को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो हाथ तक उठाना शुरू कर देती है। लेकिन आदि उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आप ऐसा भूलकर गलती मत कीजिएगा, आप मेरी माँ हो, मैं आप ही का बेटा हूँ। जो आपने किया है मैं आज वो कर रहा हूँ। कौन सा गलती क्या है? आपने मेरे पापा साथ चिट किया था तो मैं आलिया साथ कर रहा हूँ, इसमें हमारी बुराई क्या है? लेकिन यहाँ पर जो है शगुन सुनती है तो उसे लगता है खून खौल उठा है दम, और दम गुस्सा होती है। लेकिन वो रोशनी है वो वहां पर रह नहीं पाती है, और आदि कहता तुम जाओ पहले घर पे, मैं वहां पर तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर जब आदि और शगुन दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शगुन को बहुत बुरा लगता है आदि की बात सुनने के बाद में। जहाँ पर आदि उसे समझाता है अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं माँ, अब ये सब हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, इतना हम लोग करीब आ चुके हैं। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पर सब लोग कहते हैं प्लीज बेटा स्टॉप करो इसे, ये बिल्कुल गलत है। तुमने आलिया से शादी किया है, शादी अलग चीज होती है, प्यार अलग चीज होता है। तुम भी पहले उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब आज शादी कर दी हो, तुम उसे छोड़ नहीं सकते हो ऐसे। आदि बोलता है नहीं, अब जो है मैं कर रहा हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है कर रहा हूँ, आपको जो करना हो कर लीजिए, हम कभी भी अब अलग नहीं रह सकते हैं, रोशनी के साथ ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शगुन जो है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। इधर जाती रोशनी रूम में और अपने आप को बहुत दोषी देकर रोना शुरू करती है कि मैं जैसे ही आदि सामने आती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। वहाँ पे आदि आता है, रोकने की खोलने की कोशिश करता है दरवाजा, बट दरवाजा जो है वो नहीं खोलती है। तभी जो है अचानक से ऐसा कुछ बोल देता है आदि, जिससे उसे मजबूरी में खोलना पड़ता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है आदि आके उसे गले से लगा लेता है। लेकिन रोशनी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलती है बिल्कुल मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तूने जो है शादी की आलिया से, तू उसका पति है। लेकिन आदि बोलता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस हम नहीं चाहते तुमको जो चाह रहे हो मिल रहा है ना। तभी आदि गुस्सा में आता है और अपने आप को नुकसान करने की बात करता है। तभी रोशनी समझती शायद कुछ और न कर बैठे आदि, उसे संभाल लेती है और दोनों एक दूसरे के प्यार के इजहार करते हैं। दोनों के बीच वो प्यार जो कभी खत्म होने वाला नहीं होती है। ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। आदि जो है उसकी मर्जी से सारा कुछ चल रहा है, लेकिन आदि को भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। लेकिन इधर जो है इशिता परेशान है, वो फोन करती है, लेकिन वहां पर रमन आता है, समझाता है टेंशन मत लो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे पीहू को, उसके लिए जो कुछ बनेगा हम करेंगे। और रही बात सच्चाई तो हम जो है खुद सिमी को बताएंगे, उसे समझाएंगे तुम्हारी बेटी जैसी है पीहू, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। वो मेरी बात को सुनेगी समझेगी। लेकिन इशिता कहती है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं रमन,
जिसका आने वाला एपिसोड में जो है सबके सामने खुलासा हो जाता है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।